Prato. Look, ये होगा ब्रात, ये होगा ब्राती, ये होगा प्रति। तो आज हम सीखेंगे हिंदी वर्ड को अंग्रेजी में लिखना सीखें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पे हिंदी लिखा है, कहीं पे किसी का नाम लिखा है, तो हम उसको अंग्रेजी में कैसे लिखें। और ये है बेसिक चीज, जब तक ये आपको नहीं है पता, तब तक आप किसी का नाम या अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सरल, तो यहाँ पे किसी का मात्रा नहीं है, सिर्फ वर्ड है, सा है, रा है, ला, किसी का मात्रा नहीं है। जब हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो ये दूसरे टाइप का लिखा जाएगा। ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं, आप इस चैनल के माध्यम से हम आपको अंग्रेजी सिखा देंगे यार, बस आपको पढ़ना है। अगर वीडियो देख रहे हो तो आप लास्ट तक देखो, अगर बीच में छोड़ के जाओगे तो कहाँ समझ में आएगा। आप ए टू जेड यूट्यूब पे जाओ, ए टू जेड वीडियो देख लो, जब तक आप शुरू तक नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप आपकी अंग्रेजी एकदम वीक है, कमजोर है, तो आप प्लीज इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। और 2 दिन वीडियो हमने आपको नहीं दे सका क्योंकि हमारे मसीहा विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी 13-14, 2 दिन बहुत बिजी थे, है ना, इसलिए हम दे नहीं सके। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिंदी वर्ड को अंग्रेजी में हम कैसे लिखें। ठीक, कैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सरल, तो यहाँ पे लिखा हुआ सरल, तो सरल जो है ये, इसमें किसी का मात्रा नहीं है, ना तो आ का है, ना तो टी का है, ना ऊ का है, ना ए का है, किसी का मात्रा नहीं है, सिर्फ सरल लिखा है। अंग्रेजी में हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है सरल, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये चीज पता होना चाहिए कि कौन अक्षर से कौन सा वो अंग्रेजी का अक्षर बनता है। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है सा रा ला, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सा से कौन अक्षर अंग्रेजी में बनता है, रा से कौन अक्षर अंग्रेजी में बनता है, ला से अक्षर कौन बनता है अंग्रेजी में। बहुत सारे भैया लोग कहेंगे अरे यार क्या है यार, ये तो हमको पता है। तो भैया जिनको नहीं पता है ये वीडियो उनके लिए है, जिनको पता है वो जाओ एमबीबीएस की तैयारी करो यार, छोड़ दो वीडियो, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए वीडियो है। ठीक है, और अगर आप सीखना चाहते हो तो आप लगे रहिए। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे सा है, तो हम सा का बनता है अंग्रेजी में यस। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, ना तो किसी का मात्रा है, यहाँ पे किसी का मात्रा नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये लगाना है। ठीक है, हमको क्या लगाना है, ये लगाना है, फिर आर, फिर ये, फिर यल, यहाँ पे हो गया सरल। देखो यहाँ पे किसी का मात्रा नहीं है, कहीं पे जब आ का मात्रा होगा तो हम ये लगाएंगे, क्योंकि आ के मात्रा से ये बनता है, लेकिन यहाँ पे किसी का मात्रा नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे ए लगा दिए। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो व्यंजन अक्षर छोटा बड़ा का व्यंजन अक्षर होता है, जो ये व्यंजन है ना, छोटा आ, ये व्यंजन है, तो ये क्या है, हर हिंदी के हर वर्ड में आते हैं। जैसे हम लिखते हैं क, क, आ गया, क, छोटा आ आया ना, क, फिर हम लिखा ल, ल, छोटा आ गया, ल। ठीक है, तो ये क्या है, ये साइलेंट वर्ड है, ये सबके साथ होता है। ठीक है, ये अक्षर सबके साथ होता है। जैसे हमको लिखना है रमेश, किसी का नाम लिखना है रमेश, रमेश। ठीक है, रा, रमेश। ठीक है, यहाँ पे जो रा लिखा, रा के बीच में आ की मात्रा नहीं है, रमेश। अब इसको हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आर, ये रमेश, रा, आ गया ना, तो जो आ अक्षर आता है ये व्यंजन का मिसिंग अक्षर होता है। मिसिंग मतलब ये हमें हर अक्षर के वर्ड के पीछे होता है, लेकिन ये आपको दिखेगा नहीं, ये साइलेंट अक्षर होता है, ये छिपा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर ये एम ई एस एच, ये हो गया आपका रमेश। ठीक है, अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे रमेश। ठीक है, अगर हम ऐसे लिख दें आर ये एम ई एस एच, तो हो गया रमेश, रमेश हो जाएगा, रमेश। ये चीज, ये वर्ड आपका गलत हो जाएगा, ये चीज आपका गलत हो जाएगा, और राइट यही रहेगा आर ये एम ई एस एच।
रमेश। ठीक है, अब जैसे लिखना है 4 अक्षर का, जिससे यहाँ पे लिखा है, इसको मिटा दे रहे थोड़ा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कसरत, कस रा अवतर रत, कसरत। अब इसको अंग्रेजी में हमको लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे के ये एस आर ए टी, ये आपका हो गया कसरत। ठीक है, कसरत, कस, देखो कस, सा, कस, कस, सा में आंख नहीं आया, कस, कस, का में आ गया, रत, रत, रा के पीछे आ गया, रत, आ आया कि नहीं आया? तो इसलिए के ये यस, कस, रत, आर ये टी, रत। ठीक है, तो ऐसे हम लिखते हैं हिंदी को अंग्रेजी में। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी का नाम लिखना है, ठीक है, नाम लिखना है, नाम है, नाम है अंजलि। ठीक है, सबसे पहले हम अंग्रेजी में लिख लेते हैं, हिंदी में लिख लेते हैं अंजलि, अंजलि। ठीक है, अंजलि। अब देखो यहाँ पे तो आ है ही है। ठीक है, तो हम सीधा लिख देंगे ये यन, ठीक है, जे, ठीक है, अंजलि। लो, ये अंजलि का हो गया। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम लिख लें, जैसे किसी और नाम ले लें जहां पे आ का मात्रा ना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं बराती। ठीक है, बराती, ठीक है, बराती। हम यहाँ पे नाम ले लिए, किसी लड़के का नाम ले लिए बराती, या तो आप मान लीजिए किसी लड़के का शादी हो रही है, तो हमको बारात जाना है, ठीक है, तो हम उसी का नाम ले लिए बराती। ठीक है, अब इसको हम, कोई कहे कि इसको इंग्लिश में बना के दो, तो आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे बी, ठीक है, आर ए टी आई, बराती, ऐसे लिखोगे ना, बराती। तो ये चीज गलत हो जाएगा, यह कहा हो गया बराती, बराती पढ़ा जाएगा, बराती। तो इसे हमको नहीं लिखना है, हमको लिखना है डी ए आर ये टी आई, ये आपका सही अक्षर हो जाएगा ब्राती। ठीक है, ब्राती या ब्रात, ब्रात लिखना है हमको, ठीक है, बरात। लो, ये होगा ब्रात, ये होगा ब्राती, ये होगा प्रति। ठीक है, आप खुद पढ़ लीजिएगा प्रति, क्योंकि हर व्यंजन अक्षर के लास्ट में आ जो है जरूर छिपा होता है। ठीक, ये बेसिक चीज है, जब आप किसी को नहीं जान पाओगे तो आप किसी का नाम कैसे लिख पाओगे, बताइए? तो कहने का मतलब भैया यही है। ठीक है, आप किसी का भी नाम लिखो, किसी का भी नाम लिखो ए टू जेड, तो सबसे पहले हम आ का प्रयोग जरूर करेंगे। जैसे हम लिखेंगे कटहल, ठीक, यहाँ पे हम लिख दिए कटहल, 4 अक्षर में कटहल। अब इसको अंग्रेजी में हम लिखेंगे कटहल को के ए टी, ठीक, कट हल, ये आपका हो गया कट हल। क्या हो गया? कट हल। क्योंकि हिंदी में ये आपका हो गया और अंग्रेजी में ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ऐसे भैया हम हिंदी का जो वर्ड होता है अंग्रेजी में हम ऐसे लिखते हैं। आप किसी का भी नाम लिखोगे तो आप जब नाम लिखना स्टार्ट करोगे तो सबसे हम ये जरूर लगाएंगे। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो क्या है ना कि आपका वर्ड गलत हो जाएगा। हमने आपको अभी बताया कि जो व्यंजन अक्षर होते हैं छोटा बड़ा का, है ना, तो ये क्या होता है, जो आ का अक्षर होता है, ये जो आ, ये जो आ अक्षर है ना, ये हर अक्षर के पीछे आता है। ठीक है, हर अक्षर के पीछे आता है, तो आपको ये जरूर लगाना पड़ेगा। आप ए टू जेड किसी का भी नाम लिखोगे, ये आप नहीं लगाओगे तो नाम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो भैया
हमने आपको सिखा दिया, ठीक है, हिंदी वर्ड में जो हिंदी वर्ड है उसको अंग्रेजी में हम कैसे लिखें, किसी का नाम हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये हम जरूर लगाते हैं। ठीक है, अब आज से हम आपको, ठीक है, अब आज तो नहीं, कल से हम आपको अब इंग्लिश भी इंग्लिश भी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, हमने आपको सिखा दिया, ठीक है, और अब हम कल से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भैया आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करिए और इधर उधर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, और अपने अपने लाइफ में जबरदस्त रहिए, 4 दिन की जिंदगी है। ठीक है, हंस खेल के घूम टहल लो और पढ़ाई एंजॉय कर लो, पढ़ाई लिखाई कर लो। ठीक है, हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। लव यू।